ये जो टॉपिक है गैस डिस्चार्ज लैब्स, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये जो है एक्सपेरिमेंट जिन लोगों का भी है ऑप्टिक्स का और स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। ऑप्टिक्स के लैब में जो बीएससी के लैब्स होते हैं उसमें हम लोग कई तरह के लैंप्स यूज करते हैं। सोडियम वेपर लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी यूज होते होंगे। तो ये जो लैंप्स है ये दे आर स्पेशल टाइप ऑफ लैम्प या स्पेशल टाइप ऑफ लाइट सोर्सेज। इनके बारे में जानना जरूरी होता है। एग्जामिनेशन के दौरान जो वाइवा वॉइस होता है उसमें कभी कभार ये पूछा जाता है कि हाउ डज द सोडियम वेपर लैम्प वर्क, या मरकरी वेपर लैम्प कैसे काम करता है। जनरली बहुत कम पूछा जाता है, बट द स्टूडेंट मस्ट नो कि जो वो लाइट सोर्स यूज कर रहा है और जो ऑर्डिनरी लाइट सोर्स जो अपने घर पे लगाया है या हम लोग चारों तरफ देखते हैं, बल्ब हो गया या ट्यूबलाइट या सीएफएल, एक्चुअली ये लाइट सोर्सेस क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या होता है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे जो है स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द गैस डिस्चार्ज लैम्प और जानेंगे इसके बारे में कि ये क्या है। जो सबसे कॉमन जो हमारा लाइट सोर्स होता है, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं या लैब में कहीं भी यूज करते हैं, हालांकि इसका यूज अभी कम हो गया है, दैट इज द इनकैंडिसेंट लैम्प, या जिसको हम लोग कॉमन भाषा में इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं, फिलामेंट बल्ब। आजकल बहुत कम यूज होता है, आजकल ज्यादातर सीएफएल यूज होते हैं। तो सीएफएल क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे लेटर इन दिस लेक्चर। द मोस्ट कॉमन टाइप of light source that we use in our houses are the filament sources or filament lamps और the incandescent lamp। इसको हम लोग incandescent lamp बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट जो है गर्म होता है, फिलामेंट गर्म होने पर वो रेडिएशन एमिट करता है। एसेंशियली ये जो है इट इज अ काइंड ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये एक कॉमन जो है हम लोगों का इनकैंडेसेंट लैंप है जो हम लोग यूज करते हैं। हालांकि इसका यूज अभी बहुत कम हो गया, अभी ज्यादातर जो है सीएफएल यूज होते हैं क्योंकि उनका पावर कंजम्पशन कम होता है। दिस लैम्प और लाइट सोर्स हैज ए फिलामेंट that produces light on heating। तो इसमें हीटिंग होती है और ये लाइट प्रोड्यूस करता है। इसमें मीटर भी ज्यादा आता है। तो अभी जो है हम लोग ज्यादातर सीएफएल यूज करते हैं। तो ये तो कॉमन यूसेज है। अब हम लोग आते हैं अपने लैब में, बीएससी का लैब हो या स्पेक्ट्रोस्कोपी का लैब हो, जहां पर लाइट सोर्सेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, कहीं पे वेवलेंथ निकालना है, कहीं पे स्पेक्ट्रम निकालना है, कहीं पे डिस्पर्शन का एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ निकालने का एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन रिंग हो गया, ग्रेटिंग हो गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो लेट अस come to our lab and understand these light sources. In the laboratory, for performing experiments of optics and spectroscopy, different light sources are used. These light sources are generally termed as sodium vapor lamp, mercury vapor lamp, एक्सेट्रा। ये दोनों जो है मेजॉरिटी है, ये दोनों ज्यादातर यूज होते हैं।
हम लोग नियोन लाइट देखते हैं जो सजाने के लिए यूज होते हैं, टू मेक द थिंग्स मोर अट्रैक्टिव। दुकानों पे लगे होते हैं, शोरूम्स में लगे होते हैं नियोन लाइट्स। तो बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि ये सब साइंटिफिकली क्या है। These lamps are these lamps come under the heading of the gas discharge lamp. तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि गैस डिस्चार्ज लैम्प क्या होते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब्स हम लोग पढ़ा है, जिसमें बीएससी का एक पार्ट प्रैक्टिकल होता है। थायोट्रोन वो ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब्स होते थे पहले सेमीकंडक्टर से पहले, तो उसमें डिस्चार्ज होता था। उसका प्रोसेस जो है हम लोग सभी लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। उसमें जो है कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एंड दे आर रीचिंग ए प्लेट दैट कंस्टिट्यूट्स द करंट। इसमें थायराट्रॉन जैसे उसमें ग्रीड लगा होता है, आयोनाइजेशन होता है, उसमें भी मरकरी यूज करते हैं। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, उसमें मरकरी यूज किया जाता है, उसमें भी यही प्रोसेस होता है बेसिकली, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो वो जो है आयोनाइज करता है, देन इट क्रिएट्स इलेक्ट्रॉन एंड आयन पेयर्स एंड दे कंस्टिट्यूट द करंट। तो ये जो अब इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रेडिएशन इनकैंडिसेंट लैंप या बल्ब से एमिट होता है, ये टंगस्टन फिलामेंट से होता है, और ये दिस इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये जो फ्लोरोसेंट लैंप है या सोडियम लैंप है, ये कई वेरिएंट्स में आता है। लो प्रेशर सोडियम लैंप, हाई प्रेशर मरकरी लैंप, मेटल हैलाइड लैंप्स, कई सारे टर्म्स हैं, कई सारे कंपोनेंट्स हैं इसके। दे आर कैटेगराइज्ड एज गैस डिस्चार्ज लैंप। इसमें जो मेन प्रोसेस होता है, ये रेडिएशन किसी सॉलिड बॉडी से नहीं आता है, किसी फिलामेंट से नहीं आता है, ये जो है एक गैस से रिलीज होता है। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ए इलेक्ट्रिक बल्ब और इनकैंडिसेंट लैंप एंड ए गैस डिस्चार्ज लैंप। ठीक है, ये फंडामेंटल डिफरेंस, और इसी से हम लोग इसका मैकेनिज्म समझेंगे। द incandescent lamp emits radiation by the heating of a filament, and filament which is essentially a solid, and the radiation is electromagnetic radiation. EM माने electromagnetic radiation is black body radiation. However, the radiation that is emitted from a gas discharge lamp that is available in many forms. हम लोग पढ़ेंगे उस फॉर्म्स के बारे में, कुछ बताया है ऊपर, मरकरी वेपर और ये सोडियम वेपर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये सब गैस डिस्चार्ज लैंप है। इन मेनी फॉर्म्स द रेडिएशन इज emitted by a gas and not a solid. ये फंडामेंटल डिफरेंस, ये जो है फंडामेंटल डिफरेंस। यहाँ पर जो है रेडिएशन गैस से एमिट होता है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से ये होता है, इसी को हमको जानना है। तो ये जो गैस है, दिस गैस इट इज लोकेटेड, जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होता है, दो उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये फंडामेंटल जो कंस्ट्रक्शन है, ये हम लोग जानते हैं कि ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उसमें ये गैस भरी होती है। हम लिखेंगे, पहले समझ। जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो ये जो इसमें एक इनर्ट गैस होता है, जब ये बनाया जाता है इसमें एक इनर्ट गैस होता है और एक मेटल का वेपर होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब एमिट होते हैं किसी एक इलेक्ट्रोड से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में होता है, तो दे गेन एनर्जी, और ये एनर्जी जो है इन सम वे
इट इज कन्वर्टेड इनटू द एक्साइटेशन। कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, एक्साइटेशन, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन ऑफ द गैस एटम्स। इसमें कुछ एनर्जी खर्च होती है एंड सम एनर्जी इज एमिटेड एज हीट। तो हमारा CFL भी जो है थोड़ा गर्म हो जाता है। या थायराट्रॉन, जो BSc वाले जो एक्सपेरिमेंट्स करते थे उसमें थायराट्रॉन जब चल रहा छू के देखना गर्म हो जाता है। द बेसिक प्रोसेस इन दीज gas discharge tube, lamps, is that during the construction, इनको जब बनाया जाता है, construction, an inert gas and a metal vapor is used। ये दो इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इनर्ट गैस एंड मेटल वेपर। इनर्ट गैस इसलिए लिया जाता है ताकि रिएक्शन ना हो हीटिंग की वजह से। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हम डायग्राम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द नेगेटिव इलेक्ट्रोड कॉल्ड द कैथोड। ये कैथोड से जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। These emitted electrons gain energy due to the potential difference, and this energy is converted into following forms। इसमें कई सारे फॉर्म्स में एनर्जी जो है ये कन्वर्ट हो सकता है। क्या क्या फॉर्म्स है? सबसे पहला जो है ये आयोनाइजेशन कर सकता है, एक्साइटेशन कर सकता है। दोनों में फर्क होता है। मॉडर्न फिजिक्स तुम लोग पढ़े हो, एटॉमिक फिजिक्स पढ़े हो, समझ सकते हो क्या फर्क है। डिसोसिएशन हो सकता है, डिसोसिएशन of gas molecules and heat के फॉर्म में जो एनर्जी होता है दैट इज डिसिपेटेड। ये कुछ जो है हीट इसमें भी फॉर्म होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ, ये प्रोसेसेस हो सकते हैं। अब ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है, माने ग्राउंड स्टेट में से हायर स्टेट में जाने की जो एनर्जी, उसी को हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक्साइटेशन एनर्जी कोई एक एटम जो लेता है, the excitation energy that is obtained by an atom, it is transmitted after a while। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो उतनी एनर्जी निकाल देता है। हम लोग बोर मॉडल पढ़े हैं, बोर थ्योरी जानते हैं। और ये जो है इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जिसको हम लोग hc/CH/E लैम्डा निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। When the atom is excited to a higher state, then it higher state by absorbing energy after a short while। ये क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जो है वो हमेशा नहीं रह सकता, कुछ समय बाद वो एनर्जी एमिट करेगा। आफ्टर ए शॉर्ट while it de-excites, emitting the energy in the form of EM radiation। EM रेडिएशन के फॉर्म में जो है ये एनर्जी एमिट करके डी-एक्साइट होता है। ठीक है। और ये जो EM एनर्जी निकलती है या जो रेडिएशन एमिट होता है, इस रेडिएशन की वेवलेंथ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये हम लोगों ने बोर थ्योरी में पढ़ा है, 12th लेवल का न्यूमेरिकल है, बहुत कठिन कोई कुछ नहीं है।
lambda is equal to hc by e. This is the wavelength of the emitted radiation. emitted radiation का ये wavelength होता है, इतनी wavelength वो emit करेगा जब वो डी एक्साइट होकर के अपने ग्राउंड स्टेट में आए. This is the wavelength of the emitted radiation. emitted radiation का ये wavelength. तो ये प्रोसेस जो है ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है समझना. इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस. ये हम लोग जानते हैं. c जो है लाइट की स्पीड है, h जो है वो प्लांक कांस्टेंट. अब जब कोई एक आयन है और एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये रिकम्बाइन करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आयन है और इलेक्ट्रॉन है. आयन कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसमें से, आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, व्हिच इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन प्रोसेस. अब एक आयन, चार्ज्ड एटम और एक इलेक्ट्रॉन जब ये रिकम्बाइन करते हैं, दैट लीड्स टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्म, जिनकी लोअर वेवलेंथ लिमिट जो है, इट इज द, क्या होता है वो? इट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी. यही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एटम की. In a similar manner, the recombination of an ion and an electron leads to the emission of continuous radiation, and the lower limit is the ionization energy of the atom. ये जो वेवलेंथ का जो लोअर लिमिट है, यहां से हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं. तो ये दो प्रोसेसेस हम लोगों ने देखे. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है कि कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, इट इज एमिटिंग ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रल पावर. अगर तुमने पढ़ा है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब से आता है, इसमें स्पेक्ट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये डिस्क्रीट होता है. And those discrete states are the excitation states of the gas atoms या molecules. ठीक है. तो यहाँ पे जो है हमको क्या मिलता है? हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं और उसमें ब्रॉडनिंग होती है. ब्रॉडनिंग के कई सारे कारण हैं, जैसे एक डॉपलर होता है और भी कई सारे कारण. ठीक है. तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन the radiation from an incandescent source and a gas discharge lamp is that in case of an incandescent source, the radiation is essentially a black body radiation that has a continuous spectral power. ये इनकैंडिसेंट में होता है. इन केस ऑफ द गैस डिस्चार्ज ट्यूब या गैस डिस्चार्ज लैम्प, द EM रेडिएशन हैज डिस्क्रीट, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ डिस्क्रीट प्रोसेसेस हो रही है. आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन, ये अगर तुम अपने जो लोग BSc पार्ट 2 में हैं, जो पढ़े हैं, और जो लोग आगे पहुंच गए हैं, वो थोड़ा सा याद करें. आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन, ये सारे जो प्रोसेसेस है, दे आर रिलेटेड टू द डिस्क्रीट एनर्जी, टू द थ्योरी ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी. एक पर्टिकुलर एनर्जी हम देंगे तभी वो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, which was the Bohr's theory of quantization, quantized energy states of an atom.
तो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जब ये आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन, एक्साइटेशन, दे ऑल ऑकर फॉर डिस्क्रीट एनर्जी। यही डिफरेंस है। इन केस ऑफ गैस डिस्चार्ज लैम्प द एम रेडिएशन हैज डिस्क्रीट spectral power due to the discrete due to the processes like excitation, ionization and dissociation that are related to discrete energy process। ये सब डिस्क्रीट एनर्जी के रिजल्ट है या प्रोसेस है। आयोनाइजेशन होता है, डिस्क्रीट एनर्जी होती है, उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। एक्साइटेशन होता है, वो फिक्स्ड एनर्जी होती है। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द डिस्क्रीट एनर्जी थ्योरी दैट वाज प्रपोज्ड बाय बोर। उसको याद करो। तो ये बेसिक प्रोसेस होता है। अब हम लोग आते हैं, ये जो हमारे ये जो गैस डिस्चार्ज लैंप्स होते हैं, इसमें एक कॉमन चीज ये होती है कि जब हम लोग इसको स्टार्ट करने जाते हैं, इसमें समय लगता है। स्विच ऑन किया, बल्ब की तरह जल नहीं जाता है, इसको समय लगता है। तो बेसिक प्रोसेस ये जो स्टार्टिंग में है, ये होता क्या है? जैसे यहाँ पे तुम्हारा ये जो अभी हमने दिखाया, दिस वन इज द मरकरी वेपर लैम्प। उसके बाद वी हैव दिस सोडियम वेपर लैम्प। इनको स्टार्ट करने में जो है समय लगता है। स्टार्टिंग द प्रोसेस ब्रैकेट में लैम्प, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, तुरंत जो है बल्ब की तरह या सीएफएल की तरह, हमारे घर में जो सीएफएल लगा होता है उसकी तरह जल नहीं जाता, इसको समय लगता है। तो बेसिकली ये जो समय लगता है, तुमको ये जानना है एज स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स की ये समय लगता है तो क्यों लगता है, क्या होता क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख ले। जो ये बेसिकली जो गैस डिस्चार्ज लैंप्स होते हैं, दे हैव ए फिलिंग। उसके अंदर जो है कुछ भरा होता है। क्या भरा होता है? एक इनर्ट गैस होता है या रेयर गैस कहें, और एक मेटल का वेपर होता है। मेटल का वेपर होता है, मेटल नहीं होता है, सॉलिड बॉडी नहीं होता है इसके अंदर। दिस इज द डिफरेंस। द गैस डिस्चार्ज लैम्प contains a metal vapor and an inert gas। इसके अंदर एक इनर्ट गैस होती है और एक मेटल का वेपर होता है, चाहे वो सोडियम हो या मरकरी हो, कुछ भी हो। ये इसका बेसिक कंपोनेंट होता है। तो जब फर्स्ट टाइम जब ये जो इनर्ट गैस है, सबसे पहले जब हम स्विच ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, दिस इनर्ट गैस इज नीडेड टू स्टार्ट द लैम्प। ये इनर्ट गैस का काम होता है लैंप को स्टार्ट करना, क्योंकि जो तुम्हारा एम्बिएंट कंडीशन है या रूम टेम्परेचर है, उसमें मेटल जो है वो वेपोराइज स्टेट में नहीं रहता है, या यूं कह सकते हो कि जो वेपर प्रेशर है उस मेटल का वो बहुत कम होता है। द फर्स्ट थिंग, द स्टार्टिंग इज कॉज्ड बाय दिस इनर्ट गैस। तो अगर ये कोई पूछे कि इसका रोल क्या है, द इनर्ट गैस इज रिक्वायर्ड to start the lamp or the process as at room temperature the metal vapor pressure is very low or the metal is not in vapor state। ये वेपर स्टेट में नहीं होता है, या इसका वेपर प्रेशर जो है बहुत कम होता है। ठीक है। तो अब जो ये अब बेसिकली ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है। तो लैंप हम लोग लिख रहे हैं, ट्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा देता है, हम लैंप कह रहे हैं। तो इसको जो हीटअप करना होता है डिस्चार्ज ट्यूब को, हमको इसको हीटअप करना होता है सो दैट द मेटल इट कम्स इन द वेपर फॉर्म, ये वेपर फॉर्म में हो जाए, और नोबल गैस का जो डिस्चार्ज प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है।
स्टार्टिंग का मतलब यही होता है, स्टार्टिंग द लैम्प, gas discharge lamp is a process where the noble gas starts to discharge and the metal starts vaporizing. ये प्रोसेस जो है शुरुआत में होता है, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग, जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी को जो है ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जो कि तुम्हारा इनिशियली जो गैस था दैट वाज इंसुलेटिंग, इसको हम लोग ब्रेकडाउन कहते हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या होता है, दो मेटल के जो है पॉइंटेड शार्प एंड्स लाते हैं, उसके दोनों को काफी नजदीक रखते हैं और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, और बीच दोनों मेटल पॉइंट्स के बीच में जो है डिस्चार्ज एक प्लाज्मा जैसा बनने लगता है। इट इज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एयर, जो एयर कॉलम है उसके बीच में ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहाँ पर भी यही होता है, जो गैस है दैट इज अंडरगोइंग ब्रेकडाउन, इट इज गेटिंग आयोनाइज्ड और इन ए प्लाज्मा स्टेट भी हम कह सकते हैं। ये जो ब्रेकडाउन होता है गैस का, इट क्रिएट्स दिस प्लाज्मा स्टेट और ए स्टेट ऑफ डिस्चार्ज्ड गैस। द डिस्चार्ज ऑफ द गैस क्रिएट्स ए प्लाज्मा, ये बनता है, इसी को हम लोग ब्रेकडाउन कहते हैं, ब्रेकडाउन। दिस इज द ब्रेकडाउन दैट इज ऑकरिंग हियर, ठीक है। अब जब हम इनिशियल वोल्टेज देंगे, जिसको हम लोग इग्निशन वोल्टेज कहते हैं, इग्निशन माने होता है जलाना, इसी को हम लोग इग्निशन बोलते हैं। हाई वोल्टेज जब हम लोग देते हैं, काफी किलोवोल्ट्स का होता है वो, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस प्लाज्मा में या डिस्चार्ज में है, जो कि कैथोड से निकले थे, ये एक्सेलरेट होते हैं और ये जा करके जो है एटम से टकराते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं, अपनी एनर्जी एटम को दे देते हैं। ये एटम जो है आयोनाइज होता है अगर एनर्जी सफिशिएंट है तो, और इस तरह से बनता क्या है, इलेक्ट्रॉन आयन पेयर बनता है। अब अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज काफी ज्यादा है तो ये जो प्रोसेस है ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है, एंड इन दैट सिचुएशन वी कॉल इट ए सेल्फ सस्टेन डिस्चार्ज, माने वो डिस्चार्ज अपने आप ही होता रहता है। When we apply a very high voltage called the ignition voltage, then the electrons gain energy and are accelerated. These electrons collide with the atoms and cause ionization. Thus, electron ion pairs are created. ये है कि जब हमने वोल्टेज दिया, ये प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं, जाकर के एटम से टकरा रहा है, टकराने के बाद जो है ये आयोनाइज कर रहा है, आयन और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे बनना शुरू हो गया। बहुत हाई वोल्टेज रहेगा तो कैथोड से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड इट विल बी सेल्फ सस्टेन्ड, वो अपने आप ही जो है आयोनाइज करता रहेगा। अब ये जो स्टार्टिंग वोल्टेज है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू for the gas discharge tube. The starting voltage depends on certain factors. ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, and that it is also a very important aspect of this gas discharge tube.
ये डिपेंड करता है कॉम्पोजिशन पे, गैस कॉम्पोजिशन पे, गैस प्रेशर और इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो गैप है उसके ऊपर। क्या क्या फैक्टर्स है? फर्स्ट वन इज गैस कंपोजिशन, गैस प्रेशर, और तीसरा जो है इलेक्ट्रोड गैप या डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड गैप और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। इन सब पे ये डिपेंड करता है जो स्टार्टिंग वोल्टेज है। अगर ये लो वोल्टेज जो है स्टार्टिंग वोल्टेज कम होगा तो ये डिस्चार्ज आसानी से स्टार्ट हो सकता है। तो इसको जो है ऑप्टिमाइज करने के लिए जो मिक्सचर यूज होता है, इस मिक्सचर का एक खास नाम है, इसको जो है पेनिंग मिक्सचर बोलते हैं। पेनिंग मिक्सचर में एक पर्टिकुलर मिक्सचर होता है, इट इज यूज टू लोअर दिस वोल्टेज। जैसे नियोन या आर्गन अगर हम लेते हैं, सिर्फ नियोन लेते हैं या आर्गन लेते हैं एज द स्टार्टिंग, या ऑक्सिलरी गैस जो नोबल गैस होता है, इसमें इसको ऑक्सिलरी गैस भी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग वोल्टेज जो है ये काफी हाई होता है। इस मिक्सचर में जो ये पेनिंग मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे एक्साइट द नियोन टू ए मेटास्टेबल स्टेट। लगभग 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है ये। तो ये नियोन जो है इट पासेस दिस एनर्जी टू द ग्राउंड स्टेट आर्गन एटम, जो कि लगभग 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर आयोनाइज होते हैं। इससे होता क्या है कि एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन बनता है दैट कैन बी एक्सेलरेटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। दिस इज द पेनिंग मिक्सचर, और इसी तरह से डिस्चार्ज हम स्टार्ट कर सकते हैं। लोअर इग्निशन वोल्टेज या लोअर स्टार्टिंग वोल्टेज इज मेक्स द डिस्चार्ज इजी। ये जो है ये आसान हो जाता है। द गैस मिक्सचर often called penning mixture is used where there is neon and argon। एक ये इस तरह का मिक्सचर यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि बेसिक प्रोसेस में इसमें होता ये है, अगर हम सिर्फ नियोन या सिर्फ आर्गन यूज करें तो काफी ज्यादा स्टार्टिंग वोल्टेज होगा। तो इसमें जो है जब ये मिक्सचर हम यूज करते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि द नियोन एट द इनिशियल स्टेज इज एक्साइटेड टू ए मेटास्टेबल स्टेट with energy about 16 इलेक्ट्रॉन, about 17 होता है, about 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये एक मेटास्टेबल स्टेट में जाता है, about 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। और ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज पास टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ आर्गन। ये आर्गन के ग्राउंड स्टेट में जाता है, एंड दिस एनर्जी इज पास्ड टू आर्गन व्हिच एक्साइट्स एट अबाउट 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, सॉरी, ये आयोनाइज होता है, एक्साइट्स नहीं, आयोनाइजेज at about 16 electron volts, and an extra electron is emitted that starts the discharge। ये काम होता है पेनिंग मिक्सचर। ठीक है, अब गैस कंपोजिशन के अलावा ये तो कंपोजिशन की बात हुई। गैस प्रेशर जो होता है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। जनरली ये देखा गया है कि जो स्टार्टिंग वोल्टेज है इट डिक्रीजेज एज द प्रेशर इंक्रीजेज, और ये एक मिनिमम वैल्यू अटेन करता है
उसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू होता है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं। पहले तो प्रेशर इंक्रीज होता है तो वोल्टेज डिक्रीज करता है, मिनिमम वैल्यू जाता है, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू होता है। दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन है, इट इज रिलेटेड टू द मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ते हैं। ठीक है, द गैस प्रेशर हैज बीन observed to in decrease the voltage, the starting voltage has been observed to decrease with increasing gas pressure. Then it reaches a minimum and then again increases with increasing pressure. ये ऑब्जर्व किया गया। तो इसका जो कारण है, इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कोलिजन्स एंड द मीन फ्री पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मीन फ्री पाथ ऑफ द पार्टिकल्स। क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ने लगते हैं, पार्टिकल्स ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या है और इसमें जो है इलेक्ट्रोड डिस्टेंस का क्या रोल है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके 2-3 लेक्चर्स रहेंगे, उसमें हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट ऑक्सिलरी गैसेस, और ये जो डिस्चार्ज लैंप्स होते हैं ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं। फ्लोरोसेंट लैंप हो या जो तुम्हारा लो प्रेशर तुम्हारा सोडियम लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, हाउ दिस थिंग्स वर्क, we will see in the subsequent lectures.